ब्लड प्रेशर का लो होना, अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं खुदा ज्यादा खतरनाक है, रास्ता आपकी जान जा सकती है। दिल का अटैक हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, वजह ढूंढनी है कि आपका ब्लड प्रेशर का लो होना, इसे हम मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहते हैं। अब ये जो हाइपोटेंशन है या ब्लड प्रेशर का लो होना है, बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं खुदा न खास्ता उनके साथ आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आपको फौरन अस्पताल जाना चाहिए, खुदा न खास्ता आपकी जान जा सकती है। उसमें नंबर 1, अगर खुदा न खास्ता आपको दिल का अटैक हुआ है, जैसे कि जो आपकी छाती है उसकी बाएं तरफ शदीद किस्म की दर्द हो रही है, दर्द आपकी कंधे या जो बायां बाजू है उसमें जा रही है, साथ आपको घबराहट और सांस में दुश्वारी हो रही है, तो ये जो सारी अलामात हैं ये हार्ट अटैक की हैं। और इसके साथ अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं वो लो हो रहा है तो इसे हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, तो ये बहुत ही खतरनाक है, आपने फौरन अस्पताल जाना है। और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हुआ है और जिस्म से आपके खून बह गया है, या आपको कोई पेट का इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा उल्टियां आई हैं, या आपको मोशन आए हैं, पतले पखाने आए हैं, तो इस कंडीशन में अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया तो इसे हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, तो ये भी बहुत ही खतरनाक है, आपने फौरन अस्पताल जाना है। तीसरा, अगर आप काफी अरसे से बीमार हैं, जैसे कि ये शुगर वाले मरीज होते हैं, उनके पाँव वगैरह पे जख्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। अब ऐसा ऐसा होता क्या है कि वो इन्फेक्शन सारे जिस्म में फैल जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। और अगर खुदा न खास्ता आप इस कंडीशन से 2-4 है तो आपने फौरन अस्पताल जाना है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और जो चौथी कंडीशन है, अगर खुदा न खास्ता आपने कोई मेडिसिन ली है, इंजेक्शन लगवाया है, उसके साथ रिएक्शन हो गया और आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो इसे हम कहते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक, तो इस कंडीशन में भी आपने फौरन अस्पताल जाना है, खुदा न खास्ता आपकी जान जा सकती है। तो ये वो कंडीशंस है, अगर इनके साथ आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो ये वाकया ही सीरियस चीज है और आपने अस्पताल जाना है। अब दूसरा, जो हमारे अब आम माशरे में जो अक्सर पेशेंट आते हैं उनकी कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। तो अब आपने वजह ढूंढनी है कि आपका ब्लड प्रेशर लो क्यों रह रहा है। लोग ऐसे ही कोई मल्टीविटामिन खा रहा है, कोई आयरन सप्लीमेंट खा रहा है, कोई फोलिक एसिड की सप्लीमेंट खा रहा है, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, पीछे वजह नहीं पता होती कि ब्लड प्रेशर लो क्यों हो रहा है। अब ये ज्यादातर गर्मियों में मसला बनता है, उसकी जो वजूहत है, 2 वजूहत है। एक, आप जब गर्मियों में बाहर निकलते हैं आपको स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, उसके साथ होता क्या है कि आपके जिस्म से पानी निकल जाता है और साथ जो आपके नमकियात है वो भी बह जाते हैं। और दूसरा, गर्मियों में वैसे जो खून वाली नाली होती हैं वो थोड़ी फैल जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हीट है वो जिस्म से बाहर निकल सके, आपका जिस्म ठंडा रहे, तो ये भी इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो गर्मियों में जो 2 वजूहत है, एक ज्यादा पसीना आना, उसके साथ निमकियात का निकल जाना, और ज्यादा आप गर्मी में निकलते हैं उसकी वजह से आपकी ये खून वाली नालियां फैल जाती हैं। तो अब आपने करना क्या है, इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी होती है, तो आपने अपने आप को रिहाइड्रेट रखना है, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, और स्पेशली पानी आपने नमकोल वाला ORS या शिकंजी वगैरह या लेमन पानी पीना है, ताकि पानी के साथ आपके जो साल्ट जो नमकियात जिस्म से निकली थी वो भी पूरी हो जाए। तो जो ही आप ये करेंगे चीजें तो आपका ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, आपने गर्मी से बचना है, जितना आप ज्यादा धूप से बचेंगे उतना आपकी जो खून वाली नाली है जिस्म की वो फैलेंगी नहीं, इतना ज्यादा नहीं, तो आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। अब होता क्या है जी, ये ताकत वाली ड्रिप वाला कंसेप्ट, ये जो लोकल क्वैक्स है, आप इनके पास जाते हैं, वो आपको एक पानी में ड्रिप, उसमें पता नहीं मैथिकुबाल मल्टीमोटा कौन कौन से इंजेक्शन डाल के आपको लगा देते हैं। उससे अब होता क्या है कि वक्ती तौर पे आपकी जो वो पानी की कमी थी वो पूरी हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नॉर्मल हो जाता है और आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। तो इसलिए ये जो ताकतवर ड्रिप है ये मशहूर है। अब असल वजह आपको कोई नहीं बताएगा कि मसला क्या बन रहा है, तो आपने ऐसे ये जो आप ड्रिप लगाते हैं इसमें पता नहीं वो तरह तरह के इंजेक्शन डालते हैं, ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, ऐसे आपने नहीं करना। सिंपल सा हल है, आपने आप को रिहाइड्रेट रखना है, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है और धूप में कम से कम निकलना है। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो है इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई पैनिक अटैक, ये ज्यादातर खवातीन में मसला होता है, तो वो भी मल्टीविटामिन कोई खा रहा है, कोई आयरन सप्लीमेंट खा रहा है, और जो पीछे मसला होता है वो कोई और होता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपको ये स्ट्रेस एंजाइटी वाला या पैनिक अटैक वाला मसला है तो आप लाजमी एक दफा माहिर नफ्सियात को दिखाएं ताकि वो इसका कोई हल निकाले और आप इस चीज से बाहर आए। तो ये वो 2 बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से नॉर्मल जो ये लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, तो ये वो वजूहत है। अगर जी आप वजूहत ठीक कर लेंगे आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा।
اب یہ جو ملٹی وٹامن ہے، فولک ایسڈ، آئرن سپلیمنٹ ہے، اس کا اس چیز میں کوئی رول نہیں ہے، اور نہ یہ جو طاقتور ڈرپیں ہیں خدارا ان چیزوں سے آپ بچیں۔ جو آپ کو دو یہ وجوہات بتائی ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں سے آپ میں ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو آپ کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوگا۔ اور ہاں، وہ جو 4 کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں جو انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں، اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ فوراً اسپتال جائیں تاکہ آپ کی بر وقت وہ تشخیص ہو سکے، اور خدا نخواستہ آپ کی کہیں جان نہ چلی جائے۔ شکریہ۔